अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच अचानक एक मुर्दा जिंदा हो उठा। हैरान करने वाली यह खबर है गुजरात के सूरत की। जी हां, मरीज के परिवार ने उसके इलाज के लिए घर तक गिरवी रख दिया। इसके बावजूद ऐसी लापरवाही हुई कि पूरा परिवार सन रह गया। गुजरात के सूरत में एक मरीज को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। यहाँ 12 दिनों तक इलाज के बाद एक मरीज को मृत घोषित कर दिया गया। परिवार ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इस बीच वो मरीज जिंदा हो उठा। दरअसल ट्रैफिक पुलिस में बतौर टीआरबी तैनात मनोज वाघ को ड्यूटी के दौरान पेट में दर्द होने लगा। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए महिदरपुरा पुलिस स्टेशन के सामने बुरहानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12 दिनों तक मनोज का इलाज चलता रहा और फिर आखिरकार अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार वाले भारी मन से अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गए। भाई को पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया था। वहाँ पे एडमिट करने के बाद उसको डिस्चार्ज करवा दिया गया। डिस्चार्ज करने के बाद उसको नाइट में अचानक पेट में दर्द होने लगा, तो हमने उसको वापस वही हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पे उसको एक बोतल चढ़ाई। बाद में उसका सिटी स्कैन करने के लिए बोला। सिटी स्कैन करने के लिए हम लोग गए। बाद में उन्होंने सिटी स्कैन बाद का रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने ऐसा कहा कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए हम लोग बुरहानी हॉस्पिटल में डॉक्टर पीयूष बैनर्जी वाले से ऑपरेशन करवाया। तो ऑपरेशन करने के बाद मेरे भाई की सिचुएशन इतनी खराब हो गई, उसको 4 दिन वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। वेंटिलेटर पर रखने के बाद डॉक्टर ने ऐसा कहा कि इसका वेंटिलेटर निकलने के बाद आधे से 1 घंटे के अंदर इसकी डेथ हो जाएगी। मनोज के इलाज के दौरान भारी भरकम खर्च आया। यहाँ तक कि इलाज के लिए परिवार वालों को मकान तक गिरवी रखना पड़ा। और जब मनोज की मौत की खबर मिली तो परिवार पर मानो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। पैसा नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने अपने घर का फाइल गिरवी रख के 2-2.5 लाख रुपया कैसे एडजस्ट करके अपने लड़के का उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। जिसको भी इन्फॉर्म करना है आप इन्फॉर्म करके सबको बुला लो और आपके हिसाब से आप इसका जो अंतिम क्रिया वगैरह होगा वो करवा लेना। वो हिसाब से उन्होंने इस तरह से पूरी तैयारी के साथ में बता दिया था। मनोज के अंतिम संस्कार के लिए शमशान में डेथ सर्टिफिकेट की मांग की गई। सर्टिफिकेट नहीं होने के चलते पास में ही रहने वाले एक डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने मनोज का चेकअप किया तो वो हैरान रह गए। मनोज की सांसें चल रही थी। इसके बाद उन्हें तुरंत ही स्मीमेर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 दिन के इलाज के बाद अब उनकी सेहत इतनी सुधर चुकी है कि वो न सिर्फ बोल पा रहे हैं, बल्कि अगले 4-5 दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। तो प्राइवेट डॉक्टर ने ऐसा कहा कि इसकी सांस चालू है। तो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज से संपर्क किया। मेडिकल कॉलेज से संपर्क करने के बाद डॉक्टर ने ऐसा कहा कि जिंदा है। इसको इमीडिएटली आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद इसकी मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ की हेल्प की अभी मेरे भाई की सिचुएशन इतनी अच्छी है कि अभी वो थोड़े दिन में 4-5 दिन में चल फिर भी सकता है। बुरहानी अस्पताल ने मनोज के इलाज के नाम पर न सिर्फ जमकर पैसे ऐंठे, बल्कि जिंदा रहते ही उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। बुरहानी अस्पताल की इस लापरवाही ने मनोज के परिवार पर जो सितम ढाए हैं, उसकी भरपाई कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सूरत से वैशाली पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।